पे जाएं तो कभी तेज़ी जो है ना वो ना दिखाएं, स्पीड ना बनाएं। आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सीट नंबर मुझे 19 मिली है और ये है पेशावर का बस स्टैंड। तो मैं सभी साथियों को ये मशवरा दूंगा कि जो साथी लंबे टूर पर जाते हैं, बजाय इसके वापसी पे जब वो राइड करते हैं, हर बंदे को यही होती है कि मैं जल्दी से जल्दी जो है ना अपने मंजिल पर पहुंचूं, अपने घर पहुंचूं। तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे दोस्त जो है ना हादसात का शिकार हो जाते हैं। हमारे एक साथी कल रात अभी टूर नहीं हुआ था, वो उसे घर से कॉल आ गई कि वापस आ जाएं। उन मनसेरा से वो एक साथी और था, वो भी वापस आया। तो बारिश उधर भी काफ़ी मौसम ख़राब, बर्फ़बारी शुरू हो गई मनसेरा से आगे। तो उन्होंने कहा कि जी मैं बुक करा देता हूँ। वो बुक करा दी। दूसरे साथी से कहा भी आपने लाहौर जाना तो बुक करा ले, लेकिन उसने कहा कि नहीं जी मैं वैसे ही जाऊँगा। हालांकि काफ़ी कोशिश की कि उसे मना करके बाइक पे ना जाओ, सफ़र ज़्यादा है, रात भी है, तो बारिश भी हो रही है, तो वो नहीं माना। जब वो टैक्सला पहुँचा है वो हादसा हो गया और अल्लाह को प्यारा हो गया। तो इसलिए मैं सभी साथियों से गुजारिश करूँगा कि 4 पैसे ज़्यादा खर्च कर लें। जब वापसी पे जाएं तो कभी तेज़ी जो है ना वो ना दिखाएं, स्पीड ना बनाएं। आपके घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह पाक भाई नदीम इकबाल के दर्जात बुलंद फरमाए, उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसके अहल खाना को सब्र जमील अता फरमाए। मेरा खुद जो है ना जब मैंने ग्रुप में ये मैसेज देखा बड़ा अफसरदा हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। तो मैं अक्सर ये शेयर करता रहता हूँ बात कि ना पहुँचने से देर से पहुँचना बेहतर है। तो आप खुदा रहा ज़िंदगी जो है उसको कीमती जाने, तो इसलिए अपने जो है वो कोशिश करें कि अपने आप को जिस लिहाज से भी हो सके सेफ़ करें। आप हैं तो फैमिली है, आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए स्पीड कम और मौसम का लिहाज रखते हुए, साथियों के साथ मशावर करते हुए, जिस हद तक भी हो सके अपने आप को सिक्योर रखते हुए अपने सफ़र का आगाज़ करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मैं अब वापस जा रहा हूँ अफसोसदा दिल के साथ, नदीम इकबाल भाई की गम साथ लिए हुए। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए। ये मैंने अपनी बाइक बुक करा दी है। बाइक ये डिग्गी के अंदर है। अल्लाह खैर औफियत रखे। ये नियाजी एक्सप्रेस यू टोंग मास्टर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैंने सोचा कि रास्ते में कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो मैं आपको दिखा सकूँ। मेरा टूर चूँकि मुकम्मल हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि बजाय इसके रास्ते में थकता जाऊँ। सब भी काफ़ी से तक 400 किलोमीटर से ज़्यादा है, 409-10 किलोमीटर बनता है यहाँ से ब्रेक पे। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि सफ़र की तकलीफ़ उठाऊँ, तो इसलिए मैंने फिर अपनी बाइक जो है वो इसमें लोड करा दी है और ख़ुद भी बस में जाऊँगा। बाइक मेरी भी आज बस पे सफ़र करेगी इंशाअल्लाह। तो पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ साथ रहिए। सीट नंबर मुझे 19 मिली है और ये है पेशावर का बस स्टैंड। अगर आप दूर से सफ़र कर रहे हैं तो आप के लिए मुश्किल है कि आप मज़ीद सफ़र नहीं बाइक पे कर सकते, तो आप बेहतर ये है कि तकलीफ़ उठाने के आप जो अपनी बाइक बड़ी गाड़ी पे लोड करा दें और ख़ुद भी बड़ी गाड़ी पे बैठ के अपने मंजिल पर पहुँचें। तो जो है ना वो बादल बने हुए हैं, जिसकी वजह से मैंने ये भी सोचा है इसके कि रास्ते में भीगूं या कपड़े ख़राब हो, परेशानी हो, सफ़र लंबा है, इसलिए मैंने जो अपनी बाइक जो है बुक करा दी। ये देखिए हर तरफ बादल बने हुए हैं। केपी के मुख्तलिफ जो है इलाके हैं, यहीं से गाड़ियाँ जाती हैं। ये इस गाड़ी पे मैंने अपनी बाइक बुक कराई है लाहौर मोटर नियाजी अड्डा। ये जो खड़ी हो रही है ना ये वाली, आगे ये कोच है, इस तरह ये भी लाहौर गुजरांवाला। ये कराची जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है, ठीक खैर हो है। बच्चा? ठीक है, तबीदार खैरियत है? खैर से। ये थोड़ा इधर ऊंचा करो, थोड़ा तस्वीर सफाई जा। अब ठीक है, अभी हैं? ठीक है माशाल्लाह। और ठीक ठाक। अब जबरदस्त। तुम किधर से आया? मैं लाहौर से आया, इधर कैसे आया? इधर आवारागर्दी करने। बस जो है अपने स्टैंड से निकल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया है। मैं पेशावर से लाहौर पहुंचूंगा, फिर वहाँ बस अपनी बाइक उतार के फिर घर जाऊंगा। तो मैं इस वक्त पेशावर हूँ, तो पेशावर की कुछ बातें, पेशावर की कुछ कल्चर और इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको सुना देता हूँ। उम्मीद है इससे पहले आपने नहीं सुनी होंगी। पश्तून या पख्तून, ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है पश्तून, और उर्दू में कहते हैं पठान। ये एक हिंदू का पामीर और कोह सुलेमान में रहने वाला नस्ली ग्रोह है, जो ज़्यादातर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में आबाद है। अब इनकी अक्सरियती ज़बान जो है वो पश्तो है, लेकिन ये उर्दू, दरी और अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं। इसका पश्तून का जो पस मंज़र है, इस्लाह अमूमन पठान और अफ़गान, अमूमन पश्तो बोलने वाले कबाइल के लिए ही इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात पठानों और अफ़गानों के दरमियान में इम्तियाज़ किया जाता है। अफ़गान की इस्तिलाह दुरानी और इन मुतल्लिका कबाइल के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये महज नाम का फ़र्क है। यानी ईरानी नाम अफ़गान कुदरती तौर पर मगरबी कबाइल के लिए इस्तेमाल होता है, और पठान का इतलाक़ जो है, जो मुकामी नाम की बदली हुई हिंदी शक्ल है और मशरकी कबाइल पर इस्तेमाल किया जाता है। और पश्तून से मुराद पश्तो बोलने वाला और पश्तून दस्तूर पर अमल करने वाला को कहते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान में ही नहीं, बल्कि इनकी एक बड़ी तादाद दूसरे ममालिक में भी आबाद है। पश्तूनों के कबाइल की, तो इनके भी काफ़ी सारे कबाइल हैं, यानी खिलजी, कलजई, लैलजई, बदनखील, सलमान खील, खरोटी और शब खील शामिल है। फिर इसके अलावा खिलजियों के बाद ताकतवर कबीला जो था तुरानी कबीला था। रचकजई, ये भी इनकी एक शाख है। और फिर इसके अलावा इनकी एक और अहम शाख है जिसे कोपलजई कहते हैं। फिर इसके अलावा बारकजई, करजई कबीला, फिर काकड़ और तरीन, शरानी कबाइला, वजीरी, दरवेश खील और मसूद, बटानी, लुहानी, क्रोमजेरीन के जनूब में जो मैदान हैं, इनमें मरवत बसते हैं। वादी टोची में दोरी और पनोची बाद हैं। फिर दरिया कुरम की बलाई वादी में पंगश भी हैं, तूरी खील भी हैं और दीगर कबाइल भी पाए जाते हैं। फिर तरा और पहाड़ के दोनों जानब अफरीदी आबाद हैं। इसके शमाल में चले जाएं तो शनवारी आबाद हैं। पश्तून नाम कैसे पड़ा, या इनको पश्तून क्यों कहा जाता है? पश्तून की जमा पश्ताना या पख्ताना है। बात कहते हैं कि पश्तून कैस अब्दुर्रशीद की औलाद में से। कैस अब्दुर्रशीद कौन थे? मुर्खिन का इस बारे में दावा है कि ये पठान है और सिर्फ कैस अब्दुर्रशीद की नस्ल से तल्लुक़ रखते। रिवायत तो कोई मुस्तनद नहीं है। कहते हैं कि बहादुरी पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर पठान का खिताब दिया था, मगर अस्मा रजाल की किताबों और शरह सहाबा की किताबों में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। फरिश्ता का कहना है कि अफगानों को पठान इसलिए कहा जाता है कि ये पहल सराती। मेरी ये 400 मोटरवे पे हम पहुँच गए हैं। तो अब अल्लाह के फजल से हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ लाहौर जो है वो उस रूट पे हो जाएंगे। टर्न ले लिए। इनके अहल हिंदुस्तान आए तो ये पटना में मुकीम हो गए। फिर अहले हिंद इन्हें पठान कहने लगे, मगर ये बयानात हैं, मौजू और तारीख से माखज़ नहीं है, इसलिए इनका हक़ाइक़ से कोई वास्ता नहीं। प्रोफेसर अहमद हुसैन दानी का कहना है कि अफगान और पठानों में इम्तियाज़ ना पठानों के नज़दीक सही है, ना ही तारीखी तौर पर दुरुस्त है। पारथी जिन्होंने कदीम ज़माने में शिमाली बरसगीर को कब्जे में कर लिया था, और उन्होंने साथियों के साथ मिलकर शिमाली हिंद में नीम आज़ाद हुकूमतें कायम की थी। गालिब इम्कान यही है कि ये लफ्ज़ पठान या पारथान या पारथान से बना है। ये बदलते बदलते पठान बन गए। इसी तरह अगर बात की जाए भारत की, तो भारत हिंदू देवमलाई हीरो था, जिसके नाम पर इस मुल्क का नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद में भारत कबीले का जिक्र मिलता है, जो सरस्वती व जमुना के किनारे आबाद हुआ था। इन बंदिशों के बढ़ जाने से भारत भी भारत हो गया। अगर बात करें पश्तून रवायात की, पश्तून रवायात
کا اہم ماخذ نعمت اللہ ہراتی کی مخزن افغانی ہے، لیکن اس کتاب میں جو نسب نامے دیے گئے ہیں وہ تاریخی ماخذ کے طور پر قابل اعتماد نہیں۔ تاہم ان روایتوں کے سلسلے میں جو 17ویں صدی میں افغانوں میں پھیلی ہوئی تھی وہ قابل ذکر ہے۔ ان روایت میں بیشتر پھر انہی روایت کے مطابق پشتونوں کا مورث اعلیٰ قیس عبد الرشید حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوا، اور اس قیس کے 3 بیٹے سربن یاسر، بٹن گرگشت یا گرگشت تھے، پھر سرابند کے 2 بیٹے اور شرخبون اور خرشبون تھے۔ زیادہ تر افغان قبائل ان کی اولاد ہیں، باقی ماندہ قبائل کڑلان کی نسل سے بتائے جاتے ہیں۔ یورپی محققین نے پشتونوں کے دعویٰ کی تائید میں چند رسومات کو پیش کیا ہے جو بنی اسرائیل میں بھی موجود تھی، مگر چند رسومات کی بنا پر افغانوں کو بنی اسرائیل نہیں ٹھہرا سکتے، جبکہ افغانوں میں یہ رسومات بھی عام نہیں ہیں۔ پشتون قبائل کا معاشرتی آئین و دستور یا ضابطہ اخلاق جو پشتون ولی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ ضابطہ اخلاق یعنی معیار سے واقفیت، نظم و نسق کے نقطہ نظر سے کم اہم نہیں ہے۔ یہ ماضی میں بھی رائج تھا اور اکثر لوگوں کے اعمال و افعال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ چند تبدیلیوں کے ساتھ تمام پشتون قبائل میں راج رہا ہے، اگرچہ رفتہ رفتہ اس کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے۔ مثلا نمبر 1 خون کا بدلہ خون، نمبر 2 پناہ لینے والے کے لیے آخری دم تک لڑنا، نمبر 3 سپرد کردہ جائیداد کی آخری دم تک حفاظت کرنا، نمبر 4 مہمان نوازی اور مہمان کے جان و مال کی حفاظت کرنا، نمبر 5 ہندو کمین عورت اور کمسن بچے کو قتل کرنے سے پرہیز کرنا، نمبر 6 مجرم کے خاندان کی کسی عورت کی درخواست پر لڑائی بند کر دینا، نمبر 7 اس آدمی کو مارنے سے گریز کرنا جو کسی بزرگ کی زیارت میں داخل ہو گیا ہو، نمبر 8 جو ہتھیار ڈال دے یا منہ میں گھاس ڈال کر پناہ مانگے اسے معاف کر دیں، نمبر 9 ملا سید اور عورت سر پر قرآن رکھ کر آئے تو لڑائی بند کر دینا، یعنی ملا آ جائے، سید آ جائے یا کوئی عورت سر پر قرآن رکھ کر آ جائے تو لڑائی کو بند کر دینا، نمبر 10 سیاہ کار کو موت کے گھاٹ اتار دینا، یعنی اسے قتل کر دینا۔ پھر اس کے علاوہ ان کے اندر کچھ جرگہ سسٹم بھی جس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ قبائلی علاقوں میں اریا اور قبیلے کی ایک نمائندہ مجلس یا پنچایت جرگہ کہلاتی ہے۔ قبائلی جرگہ کے علاوہ علاقائی جرگہ بھی ہوتا ہے جو عموماً مختلف قبائل کے درمیان میں تنازع کو حل کرانے کے لیے مصالحت کرانے والے قبائل فریقین کا جرگہ مصالحت کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس طرح مفرور، شورش پسند اور بغاوت کے مرتکب افراد کے خلاف تعزیراتی کارروائیاں اور علاقہ بدر کیا جاتا ہے، اس لیے ان جرگوں کے فیصلوں کو عدالتیں بھی تسلیم کرتی ہیں۔ شیخ سعدی کی ایک حکایت ہے، کہتے ہیں کہ ملک عرب میں ڈاکوؤں کے گروہ نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنی کمین گاہ میں بیٹھے رہتے اور جیسے ہی کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا پہاڑ سے اتر کر اسے لوٹ لیتے۔ خلق خدا ان کے ہاتھوں بہت پریشان تھی۔ ڈاکوؤں کا یہ ٹھکانہ کچھ ایسا محفوظ تھا کہ انہیں پکڑنے کی کوشش کامیاب نہ ہوتی تھی، جو بھی اس کی طرف آتا تھا وہ دور ہی سے دیکھ کر چھپ جاتے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو بادشاہ نے ایک ہوشیار جاسوس کو ان کی گرفتاری کے کام پر مقرر کیا۔ یہ جاسوس ایک جگہ چھپ گیا اور جب یہ خطرناک ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے چلے گئے تو اس نے شاہی فوج کو خبر دے دی۔ فوج کے جوان پہاڑ کی چوٹی پر کھود کر چھپ گئے، ڈاکو ڈاکہ ڈال کر واپس آئے تو لمبی تان کر سو گئے۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ گمان نہ تھا کہ ہم موت کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ فوج کے جوانوں کو جب اطمینان ہو گیا کہ ڈاکو سو گئے ہیں تو انہوں نے سب ڈاکوؤں کو مضبوط رسیوں سے جکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دی، اور بادشاہ نے فوراً ہی حکم سنا دیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ان ڈاکوؤں نے ایک نوجوان دیکھا جس کی شکل بہت بھولی والی تھی۔ بادشاہ کے وزیر نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس کے اوپر بہت ترس آیا۔ اس نے سوچا کیا اچھی بات ہو جو اس نوجوان کی جان بچ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے بادشاہ سے سفارش کی کہ حضور والا اس نوجوان پر رحم فرمائیں اور اس کی جان بخشی کر دیں، ابھی تو اس نے زندگی کی چند بہاریں ہی دیکھی ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کر دیا جائے، امید ہے یہ ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے وزیر کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے کہا تعلیم و تربیت سے انسان کی فطرت نہیں بدلا کرتی، یہ ڈاکوؤں کے خطرناک گروہ میں شامل تھا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان ڈاکوؤں کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ عقل مندی نہیں کہ انسان آگ بجھائے اور انگارے کو چھوڑ دے، یہ سانپ کو مارے اور سپولیے کو زندہ رہنے دے۔
वजीर ने बादशाह की इस बात की तईद की और कहा, बेशक हुजूर ने बजा फरमाया, लेकिन मौका देखकर एक बार फिर नौजवान की सिफारिश की और कहा, इस नौजवान की आदतें वाकई अच्छी नहीं, लेकिन ये बड़ी अब अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा बन जाएगा। बादशाह अपने वजीर की ये बात सुनकर खामोश हो गया। वजीर ने डाकू नौजवान को आजाद करके इसकी तालीम और तरबियत का बहुत अच्छा इंतजाम किया। कहते हैं कि ये नौजवान कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर ओबाश लोगों में उठने बैठने लगा और एक दिन वजीर और इसके बेटों को कत्ल करके इसके घर का मालूम मता लूट कर भाग गया और इसी पहाड़ की चोटी को अपना मस्कन बना लिया, जिस पर इसके साथियों ने कब्जा कर रखा था। बादशाह को इस वाक़े की इत्तला मिली तो इसने बहुत अफसोस किया और कहा, जो बुरे हैं बेहतरीन तरबियत से भी इनकी इस्लाह नहीं होती। अच्छे से अच्छे कारीगर भी बुरे लोहे से उम्दा तलवार नहीं बना सकता। बादल से बरसता है जो पानी वो एक है, लेकिन जमीन को एक सा बन देता नहीं। इसकी वजाहत में हज़रत सादी ने इस अकायद में इस हकीकत की तरफ इशारा किया कि बद असल से भलाई की तवक्को न रखनी चाहिए। मशहूर मकूला है कि असल से फता नहीं, कम असल से वफा नहीं। मजीद ये कि कुत्ते की दुम को 100 बरस भी नलकी में रखा जाए, जब निकालेंगे टेढ़ी, बल्कि इसका इशारा इंसानों या अफराद के शरीफ और खबीस होने की तरफ। जैसा कि हम अपनी दुनिया में देखते हैं, एक शख्स बेगुनाहों को सताकर खुश होता है और दूसरा मजलूमों की मदद में अपनी जान कुर्बान कर देने को भी एक मामूली बात ख्याल कर। कामयाब होना चाहते हैं तो अकाब की तरह बनो। पहली बात, अकाब अकेले और बुलंदी पर उड़ते हैं, वो चिड़ियों, कौवे और दूसरे छोटे परिंदों के साथ नहीं उड़ते। मतलब तंग नजर लोगों से दूर है जो आपको नीचा दिखाते हैं। अकाब के साथ उड़ता है, अच्छी सोहबत है। दूसरी बात, अकाब एक दुरुस्त विजन रखते हैं। वो 5 किलोमीटर दूर किसी चीज पर तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत रखते हैं। रुकावटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाब शिकार से इस वक्त तक अपनी तवज्जो नहीं हटाता जब तक वो इसे पकड़ न ले। मतलब यह है कि एक नुक्ता नजर रखें और तवज्जो उस पर मरकूज रखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रुकावटें आने की वजह से आप कामयाब नहीं हो सकते। फिर और एक और सिफत कि अकाब मुर्दा चीजें नहीं खाते, वो सिर्फ ताज़ा शिकार पर खाना खाते। मतलब अपनी माजी को कामयाबी पर भरोसा न करें, फतह के लिए नए महाजों की तलाश में रहें। अपने माजी को वहीं छोड़ दो जहाँ इसका तल्लुक है। यानी अकाब जो है वो तूफान से मोहब्बत करते हैं। जब बादल जमा होते हैं तो अकाब पुरजोश हो जाता है। अकाब तूफानी हवा का इस्तेमाल खुद को ऊपर उठाने के लिए करता है। एक बार जब इसे तूफान की हवा मिल जाती है, अकाब अपने आप को बादलों से ऊपर उठाने के लिए तेज तूफान का इस्तेमाल करता है। ये अकाब को एक मौका फराहम करता है। अकाब अब घोंसले में पंखों और नरम घास को हटा देते हैं ताकि बच्चे उड़ने की तैयारी में बेचैन हो जाएं और आखिरकार उड़ जाएं। जब घोंसले में रहना नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए, इसके बाद जब अकाब बूढ़ा हो जाता है तो इसके पंख कमजोर हो जाते हैं और इसे इतनी तेज और ऊंची परवाज पर नहीं ले जा सकते जितनी कि इसे लेना चाहिए। ये इसे कमजोर बनाता है और इसे मर सकता है। चनाचे वो पहाड़ों में दूर एक जगह पर अपना घोंसला बना देता है। वहां रहते हुए वो अपने जिस्म के कमजोर परों को काटता है और इसकी चोंचों और पंजों को चट्टानों से तोड़ देता है, यहाँ तक वो मुकम्मल तौर पर नंगा हो जाता है। एक बहुत खूनी और दर्दनाक अमल। फिर वो इसे छुपने की जगह पर इस वक्त तक रहता है जब तक इसके नए पंख, नई चोंच और पंजे ना उग जाएं और फिर वो पहले से ज्यादा ऊंचा उड़ता हुआ बाहर आ जाए। मतलब ये है कि हमें कभी कभार पुरानी आदत को छोड़ने की जरूरत होती है, चाहे कितनी ही मुश्किल हो। वो चीजें जो हम पर बोझ डालती हैं, ये हमारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती, इन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। ये सवाल हमेशा मेरे दिल में आता है कि जब स्पेन में मुसलमानों का सकूत हो रहा था, वो पट रहे थे, मार रहे थे, तब ऐसे में दुनिया भर के मुसलमान क्या कर रहे थे? ये सवाल हमेशा से तंग करता था। स्पेन में मुसलमानों की सिर्फ हुकूमत ही खत्म नहीं की गई, बल्कि इनको जला वतन कर दिया। जो बच रहे, इनको मजहब तब्दील करने पर मजबूर किया गया। जो निकल गए, इनका माल छीन लिया गया। वो स्पेन के जहां 800 बरस मुसलमानों ने वहां से इनका नामो निशान मिटा दिया। जब ये सब हो रहा था तो आलम इस्लाम कहाँ था? इस सवाल ने हमेशा तंग किया कि स्पेन के बिल्कुल पास सल्तनत उस्मानिया और तब का मजबूत तरीन खलीफा बायजीद तख्त नशीन था, अजीमुल शान सलीम का फर्जंद। वो जो यूरोप के अंदर दूर तगोताज कर रहा था, वो सब क्या हो, कहाँ खो गए? क्यों? स्पेन की बेटियों की इफ्तें पमाल हो गई, जवानियां कट गईं, सहाब लूट गए। यहाँ मैं एक आपको सबक आमोज कहानी भी सुना देता हूँ। कहते हैं कि एक बादशाह कश्ती में बैठकर दरिया की सैर कर रहा था।
کچھ درباری اور چند غلام بھی ساتھ تھے. ان میں سے ایک غلام ایسا تھا جو پہلے کبھی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، اس لیے وہ بہت خوفزدہ تھا اور ڈوب جانے کے خوف سے رو رہا تھا. بادشاہ کو اس کا اس طرح رونا اور خوفزدہ ہونا بالکل پسند نہ تھا، لیکن غلام پر منع کرنے اور ڈانٹنے کا بالکل اثر نہ. کشتی میں ایک جہاں دیدہ اور دانا شخص بھی سوار تھا. اس نے غلام کی حالت دیکھی تو بادشاہ سے کہا، اگر حضور اجازت دیں تو یہ خادم اس خوفزدہ غلام کا ڈر دور کر دے. بادشاہ نے فوراً اجازت دے دی اور عقل مند شخص نے غلام کو حکم دیا کہ اس شخص کو اٹھا کر دریا میں پھینک دو. غلاموں نے حکم کی تعمیل کی اور رونے والے غلام کو اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دیا. جب وہ 3-4 غوطے کھا چکا تو دانا شخص نے غلاموں سے کہا کہ اب اسے دریا سے نکال کر کشتی میں سوار کر لو. چنانچہ غلاموں نے اس کے سر کے بال پکڑ کر کشتی میں گھسیٹ لیا اور وہ غلام جو ذرا دیر پہلے ڈوب جانے کے خوف سے پوری طرح رو رہا تھا، بالکل خاموش اور پرسکون ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا. بادشاہ نے حیرانوں کا سوال کیا کہ آخر اس بات میں کیا بھلائی تھی کہ تم نے ایک ڈرے ہوئے شخص کو دریا میں پھنکوا دیا تھا، اور مزید حیرت کی بات یہ کہ اب یہ خاموش بھی ہو گیا ہے. عقل مند شخص نے جواب دیا، حضور والا، اصل بات یہ تھی کہ اس نے کبھی دریا میں غوطے کھانے کی تکلیف نہ اٹھائی تھی. اس طرح اس کے دل میں اس آرام کی کوئی قدر نہ تھی جو اسے کشتی کے اندر حاصل. ان دونوں کی حقیقت اس پر روشن ہو گئی ہے اور خاموش ہو گیا ہے. جس نے دیکھی نہ ہو کوئی تکلیف، وہ قدر آرام کی کیا جانے. یعنی جس نے کوئی تکلیف ہی نہ دیکھی ہو وہ آرام کی قدر نہیں جان سکتا. اس کی وضاحت میں شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ انسان کی یہ نفسیاتی کیفیت، اس میں شیخ سعدی نے انسان کی نفسیاتی کیفیت بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ جس شخص نے کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہو اس کی قدر و قیمت سے آگاہ نہیں ہوتا جو اسے حاصل ہے. اس کے علاوہ ایسا شخص جسارت اور قوت برداشت سے بھی محروم ہوتا ہے. مسرت اور کامیاب زندگی وہی شخص گزار سکتا ہے جو رنج و راحت دونوں سے بخوبی آگاہ. کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد بھی نہایت سادہ اور محتاط زندگی بسر کی. بادشاہ کے ذاتی باورچی کی بابت ظاہر ہے کہ بہت عزت و شہرت کی چیز سمجھی جاتی تھی، اس لیے بڑے بڑے ہنرمند باورچی بے حد شوق اور آرزو سے یہ خدمت خاص حاصل کرتے، مگر بعد میں حقیقت کھل جاتی. نبی تلی کھچڑی یا معمولی روٹی دونوں وقت پکتی اور تمام کی تمام بادشاہ سلامت کے سامنے دسترخوان پر چلی جاتی اور دسترخوان سے صاف برتن واپس آتے. یعنی باورچی کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا، صرف تنخواہ پر گزارا کرنا پڑتا، اس لیے چند ہی روز ملازمت چھوڑ کے چلے جاتے یا شاہی مطبخ میں اپنی تبدیلی کرا لیتے. باورچیوں کے بار بار کے استعفوں سے تنگ بادشاہ نے نئے باورچی سے وعدہ کیا کہ کم از کم 1 برس تک ملازمت میں رہنا پڑے گا اور اس عرصہ میں استعفیٰ قبول نہ ہوگا. ناواقف باورچی نے خوشی سے معاہدہ کر لیا، مگر جلد ہی اس پر بھی حقیقت کھل گئی. اب باورچی مصیبت میں پڑ گیا، نہ گزر ہوتی نہ استعفیٰ دے سکتا. تنگ آ اس نے سوچا کہ بادشاہ کو اس قدر ناراض کرو کہ وہ خود ہی نکال دے. لہذا اس نے کھچڑی میں زیادہ نمک ڈال دیا. بادشاہ نے کھچڑی کھا لی، باورچی کی طرف منہ صرف نظر اٹھا کر دیکھا مگر کہا کچھ نہیں. باورچی نے مایوس ہو کر اگلے دن بالکل نمک نہ ڈالا اور پھیکی کھچڑی پکائی. بادشاہ نے اس دن بھی کچھ نہ کھا. تیسرے دن باورچی نے صحیح مقدار نمک کی ڈالی. بادشاہ نے اس باورچی کو نظر اٹھا کر دیکھا اور نہایت حمل سے فرمایا، میاں ایک ڈانگ اختیار کر لو، یا تو برابر کا نمک ہمیشہ یا بالکل پھیکی پکایا کرو، متدل ذائقہ ہو، بار بار نمک کی مقدار بدلنے کی تکلیف مت اٹھاؤ. باورچی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، جہاں پناہ میں 7 لڑکیوں کا باپ ہوں، شاہی باورچی کہلاتا ہوں. لوگوں کو مجھ سے بڑی توقعات ہے اور میری حالت یہ ہے کہ فاقوں مارتا. میں نے یہ سمجھ کر ملازمت کی تھی کہ جہاں پناہ کی ذاتی خدمت بچا کر کچھ عرصہ میں امیر ہو جاؤں گا، مگر اب سال بھر تک فاقہ ہی نظر آتا. یہ تصدیق فرما کر خادم کو آزاد فرمایا جائے. بادشاہ نے پوچھا، آزادی کی خواہش ہے یا روپے کی ضرورت؟ عرض کیا، روپے کی زیادہ ضرورت ہے. کہا، اچھا آج آدھا پاؤ کھچڑی زیادہ پکا لینا. باورچی کچھ نہ سمجھا اور آدھا پاؤ کھچڑی زیادہ پکا لی. بادشاہ نے اپنا حصہ کھانے کے بعد باقی ماندہ کھچڑی کے 7 حصے کیے. ایک ایک تشتری میں ایک ایک حصہ ڈال کر خوان میں لگا کر کہا، ہمارے 7 وزیروں کو ہمارا یہ تحفہ پہنچا دو، کیونکہ آج تک وزیروں کو ایسا تحفہ نہیں ملا. وزیروں کے اس غیر معمولی شاہی کھانے کی خبر لگی تو ان کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی. شاہی باورچی کا اپنے دروازے پر بڑا استقبال ہوا اور شاہی تحفہ لانے کے صلہ میں ہر وزیر نے باورچی کو 1 لاکھ روپے نقد رقم ادا کی. باورچی کی یہ 7 لاکھ کی رقم اور
काफ़ी साजोसामान कमाने के बाद बादशाह की खिदमत में पेश हुआ। बादशाह ने पूछा, गुजारे की कोई सूरत निकल आई? वर्ची ने दस्त बदस्ता अर्ज की, हजूर की तवज्जो की बदौलत अब उम्र बार के लिए बेफिक्री हो गई है, अब कोई हाजत बाकी न रही। बादशाह ने कहा, आइंदा खिचड़ी में नमक सही अंदाज से डालना। कहते हैं कि बने इसराइल में एक काबद किसी पहाड़ के गार में रहा करता था, तो हर वक्त वो यही कहता, मेरा मालिक बख्शने वाला है। ना लोग इसको देखते, ना वो लोगों को देखता था। इसके यहाँ पानी का चश्मा भी था, वो इससे वजू करता और पानी पीता, जमीन में उगे हुए फलों से ग़िज़ा हासिल किया करता, दिन को रोजा रखता और रात क़याम करता, इबादत में बिल्कुल सुस्ती न करता। इस पर शहादत के आसार नुमायां थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका चर्चा सुना तो इससे मुलाकात करने का इरादा किया। एक दिन वो दिन में तशरीफ ले गए तो वो आबद नमाज और जिक्र व अज़कार में मशगूल था, और जब रात को जाना हुआ तो वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की मुनाजात तलब नजात के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ में मुस्तगरक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे सलाम करने के बाद फरमाया, ऐ शख्स अपनी जान पर नरमी करो। इसने अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे डर है कि कहीं गाफिल न हो जाऊं, मौत का वक़्त आ जाए और मैं इबादत इलाही में कोताही करने वालों में न हो जाऊं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस्तग़फ़ार फरमाया, क्या कोई हाजत व ज़रूरत है? इसने अर्ज की, बारगाह इलाही में अर्ज कीजिए कि वो मुझे अपनी रज़ा व खुशनुदी अता फरमा दे और ता दमे आखिर अपने अलावा किसी की तरफ माइल न करे। चनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जबल तूर पर मुनाजात के लिए हाजिर हुए और कलाम बारी ताला की लज़्ज़त में मुस्तगरक हो गए तो आप अलैहिस्सलाम को इस आबद की बात याद न रही। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद ही इरशाद फरमाया, ए मूसा, तुझे मेरे आबद ने क्या कहा? आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या इलाही, तू खूब जानता है, इसने मुझे कहा कि मैं तुझसे दुआ करूं कि इसे अपनी रजा व खुशनुदी अता फरमा दे और अपने अलावा किसी में मशगूल न कर, यहाँ तक कि वो तुझसे आ मिले। श्याल मोड़, गाड़ियाँ यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ देर के लिए खड़ी होती हैं। तो ये देखें, मोटरवे, श्याल मोड़। पहली चीज़ कि मैं रास्ते में किसी भी रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाता, ख़ासकर ऐसे रेस्टोरेंट जो इन मकामात पर होते हैं, क्योंकि यहाँ का खाना मेयारी नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल ही 100% जो है वो ताज़ा हो, बल्कि इसमें भी शक होता है वल्लाहुम ये ताज़ा भी है या नहीं। तो दूसरी चीज़, इनके रेट जो हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, जिसकी वजह से मैं बतौर सियाह ये लाइक ही नहीं करता कि ऐसे रेस्टोरेंट्स पे खाना खाऊं। हाँ, बता इंसान कभी कभार किसी जगह पे विज़िट किया तो वहाँ खाना पसंद आ गया या दिल चाहा तो खा लिया। इधर भट कढ़ाई भी है, फिर टिक्के वगैरह का भी इंतज़ाम है। और ज़ाहिर है जिन्होंने इधर इस एरिया बिराने में डेरे लगाए हैं तो उन्होंने फिर अपनी मर्ज़ी के साथ ही रेट लगाने हैं। तो इसलिए मैं जो है ना वो ना तो रास्ते में किसी से चीज़ लेकर खाता हूँ और ना ही ऐसे रेस्टोरेंट पे कभी कोई चीज़ खाई है। तो ये चीज़ें अपने अपने खैर माइंड की होती हैं। तो ये काफ़ी सारी पार्क भी है इधर, ये रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं और ये गाड़ियाँ लाइन में काफ़ी सारी देखें खड़ी हुई हैं। तो मेरा जैसा तक तजिया है कि जितने भी ऐसे मकामात पर रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर खाना जो है वो ड्राइवर को मुफ्त मुहैया किया जाता है और उसके बदले मुसाफिरों से जो है ना वो पैसे ज़्यादा वसूल कर लेते हैं। तो उम्मीद है नाज़रीन मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद होगी। आपसे इल्तिमास है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।